नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक मैं प्रोसीजर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिसके शॉर्ट्स मैंने काफ़ी यूट्यूब पर डाले हुए हैं। माइक्रो निडलिंग के बारे में। माइक्रो निडलिंग का उपयोग एक्ने स्कार को ठीक करने के लिए किया जाता है। एक्ने स्कार जिसका मतलब है पिंपल्स के होने वाले गड्ढे। जब बहुत लंबे समय तक गठान वाले पिंपल्स हमें हो जाते हैं या पकने वाले पिंपल्स हो जाते हैं, कीलें लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो उसके कारण गड्ढे हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं और इतना गंदा चेहरा दिखने लगता है उसके कारण। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जैसे प्लेन रोड पर हम चलते हैं तो हमको कितना अच्छा फीलिंग आती है, और जब हम ऊबड़ खाबड़ रोड या ऊपर नीचे है, गड्ढा है, कहीं एलिवेशन है, कहीं गड्ढा है, ऐसी जगह पर हम चलते हैं तो हमको कितना गंदा फीलिंग आता है। वैसे ही सेम हमारे फेस में जब ऊपर नीचे हो जाए, कहीं गड्ढा हो जाए, कहीं सरफेस ऊपर हो जाए, तो हमको कितनी गंदी फीलिंग आती है। क्रीम भी लगाते हैं तो अच्छे से लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं, मैडम हमारी स्मूथ स्किन नहीं है, एक सी स्किन नहीं है, स्मूथनिंग नहीं है, बिल्कुल ददरी हो रही है और ये गड्ढे मेरे बहुत गंदे लग रहे हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है, आप माइक्रो निडलिंग करा सकते हैं। जनरली माइक्रो निडलिंग को देख के पेशेंट बहुत डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैडम इसमें इतना ब्लड आता है, इतनी ब्लीडिंग आती है, बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। देखिए मैम, देखिए थोड़ा सा तो स्लाइट पेनफुल तो हो सकता है, बट जनरली जब हम उसको एनेस्थीसिया दे देते हैं पेशेंट को, तो उसके बाद ऐसा पेनफुल पेशेंट को ऐसा फीलिंग नहीं आता है। अब जानते हैं माइक्रो निडलिंग है क्या। सबसे पहले आपने सुना होगा डर्मा माइक्रो निडलिंग, या इसको डर्मा पेन के द्वारा किया जाता है। माइक्रो निडलिंग के नाम से ही हमें समझ में आता है कि छोटी छोटी सुइयां, निडल्स, निडल मतलब होता है सुई हिंदी में, छोटी छोटी सुइयां इसमें होती हैं, छोटी छोटी निडल्स होती हैं। पहले के जमाने में, मतलब पहले के जमाना तो नहीं बोलेंगे, मतलब आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले डर्मा रोलर का उपयोग किया जाता था, जो कि इस तरीके का होता था। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिंस होते थे, सुइयां होती थी, निडल्स होती थी, जो पेशेंट के ऊपर हम अप्लाई करते थे और इसका यूज करते थे एक्ने स्कार को ठीक करने के लिए। लेकिन अब क्या कंडीशन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता था कि इसमें निडल की डेप्थ को हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते थे। हम निडल की जो डेप्थ थी, अगर आपने 0.5 mm की डेप्थ की निडल लिया है तो आपको उसी से प्रोसीजर करनी पड़ेगी। लेकिन ये होता है डर्मा पेन, जो कि पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये कॉर्ट्रेज लगती है। ये छोटा सा निडल होता है, इसमें देखिए छोटी छोटी निडल्स होती हैं, इसको हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं और इसमें ना सिस्टम होता है मैनेजमेंट करने का, है ना। इसको हम मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमको कितने, अगर ज़्यादा गड्ढे हैं तो हमको 1.1, हमको ज़्यादा गड्ढे हैं तो हमको 1 mm डेप्थ लेना है, कम गड्ढे हैं जिस जगह पर 0.5 mm लेना है, ओपन पोर में और 0.25 mm डेप्थ लेना है। तो उस हिसाब से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपने 0.5 mm लिया है तो गहरे गड्ढों पे भी आपको वही करना है, हल्के गड्ढों पर भी वही करना है, इसलिए एकदम आउटडेटेड टेक्निक है। समटाइम अगर पेशेंट को हल्का सा भी पेन हुआ, पेशेंट चिल्लाया, तो इसका जो हमारे हैंड का जो प्रेशर है वो एकदम सेम नहीं पड़ता है। जबकि ये तो मशीन के द्वारा चलती है, तो इसमें तो पूरी तरीके से जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये पूरे टाइम पर इसका जो मूवमेंट होगा बिल्कुल सेम रहेगा। कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि जितना डेप्थ तक जा रहा है तो वो उतनी ही डेप्थ तक जाता रहेगा। इसमें कोई भी हैंड का प्रेशर नहीं है इसमें, वो क्योंकि उसमें वो तो मशीन के द्वारा रोटेटेड है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी टेक्निक है माइक्रो निडलिंग की। एक्ने स्कार में बहुत अच्छा अंतर आता है, 1 मंथ में पेशेंट को अंतर समझ में आने लगता है। इसको जनरली हम पीआरपी के साथ एसोसिएटेड करते हैं। पीआरपी पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। इसमें क्या होता है, पीआरपी में आपका प्लाज्मा लिया जाता है और इसी पीआरपी फ्लूइड को जब ये निडलिंग करते हैं या तो एक्सटर्नल अप्लाई किया जाता है या इंजेक्शन के थ्रू हम इसको इंसुलिन सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो पीआरपी फ्लूइड होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है निडलिंग के साथ अकम्पेंड होने पर। और जब निडलिंग के दौरान हीलिंग हो रही होती है तो ये पीआरपी फ्लूइड बहुत इनिशिएट करता है डेड टिश्यूज को, वो लिविंग लाइव टिश्यूज में जनरेट होकर हीलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और हीलिंग फास्ट होती है और ये जो स्कार्स होते हैं वो भरने लगते हैं। अब निडलिंग का हमें कितना ट्रीटमेंट कराना चाहिए,
तो जनरली निडलिंग हमको 5 से 6 सिटिंग करानी है, या ये पेशेंट के एक्ने स्कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको स्कार बहुत ज़्यादा है तो आपको निडलिंग ज़्यादा करानी पड़ेगी, और स्कार अगर आपको कम है तो आपको कम निडलिंग करानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको माइक्रो निडलिंग के बारे में ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि सारी तरीके से डर्मा रोलर और माइक्रो निडलिंग में क्या डिफरेंस है इसको हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। प्रोसीजर्स मैं डालती रहती हूँ जनरली, वो प्रोसीजर आप देख सकते हैं। और हल्का सा इसमें रेडनेस आती है 6 से 8 घंटे के लिए, थोड़ा सा ब्लीडिंग भी होती है। पिन पॉइंट ब्लीडिंग होना बहुत अच्छी बात होती है इसमें। ब्लीडिंग के दौरान जो टिश्यूज हैं वो जनरेट होने लगते हैं। जो स्लाइड इंजरी हम टिश्यूज को पहुंचाते हैं उससे टिश्यूज जो होते हैं वो जनरेट होने लगते हैं, लाइव अप होकर फिर से रीजनरेशन रिजुविनेशन का कार्य वो करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ निडलिंग की ही प्रोसीजर होती है। निडलिंग के अलावा अगर हल्के स्कार हैं तो आप माइक्रोडर्मा एब्रेजन करा सकते हैं। जो पेशेंट डरते हैं कि ब्लड आता है या कोई परेशानी हो सकती है तो वो माइक्रोडर्मा एब्रेजन भी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये सारी प्रोसीजर्स होती हैं। हमारे यहाँ केमिकल पीलिंग, माइक्रोडर्मा एब्रेजन, पीआरपी थेरेपी फॉर हेयर्स एंड एक्ने स्कार, इसके अलावा कॉटराइजेशन मस्सों के लिए, हाइड्रा फेशियल और सारे टाइप के जो प्रोसीजर्स होते हैं, परमानेंट हेयर रिमूवल, ये सारे प्रोसीजर्स हमारे यहाँ होते हैं और आप बिल्कुल करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।